हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक जादुई डायरी के बारे में। दिख रही है आपको? देखो, ये जादुई डायरी है। ये कहीं ऊपर से आसमान से नहीं गिरी है, ये है ना। आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में। किस तरीके से हम लिखकर अपनी मनचाही चीज यूनिवर्स से आकर्षित कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो समझते हैं हम कि जैसे आपने देखा होगा वाटर टेक्निक्स, जैसे आपने देखा होगा 17 सेकेंड टेक्निक, जैसे आपने देखा होगा ये स्क्रिप्टिंग वाली टेक्निक, है ना। फिर आपने देखी होगी 3669, मैं बताऊंगा अगर आपने नहीं देखी हो तो डोंट वरी। तो देखिए क्या होता है कि सर लिखने से क्या होता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ किसी भी चीज़ को, तो क्या लिखने से आ जाएगा क्या? लिखने से क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। जब आप मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम डायरी की बात करते हैं। अब डायरी नॉर्मल भी हो सकती है ना। लेकिन मैं ये वाली क्यों लेके आया? कल मुझे कोई मिलने आया था जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, है ना। हमारे स्टूडेंट्स भी हैं तो यहीं रहते हैं, तो उनको पता चला मैं यहाँ रहता हूँ, तो वो मुझसे मिलने आए। तो जब वो मिलने आए तो मेरे लिए ये एक बुके लेके आए। अब आप ये देखिए इस बुके को कितने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। ऊपर नॉर्मल ऐसे प्लास्टिक भी लगाया जा सकता था, लेकिन आप देखिए फूल वाला। अच्छा, अंदर केवल रेड फूल भी लगाए जा सकते थे, लेकिन आप देखिए ये एक अलग कलर का फूल बीच में, फिर एक अलग कलर का यहाँ पे, फिर इसको देखो कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो इससे क्या हुआ? अच्छा, ये उन्होंने मुझे दे दिया तो इससे क्या हो गया? ये कोई खाने की तो चीज़ है नहीं कि मेरा पेट भर जाएगा, है ना। और ये मुझे लगता है कि अब 4-5 दिन में ये जैसे फूल खराब हो जाएंगे, ठीक है। इससे हुआ क्या आप समझना। इससे आप देखिए इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? देख के कैसा लग रहा है? फीलिंग नाइस। तो जब हम किसी को देते हैं तो उतने समय तक उसके मन में एक खुशी रहती है। तो ये जो खुशी है, समझना मेरी बात को। अब कोई भी चीज़ लिखने से कैसे मिलती है पहले मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो तो मुझे लगता है सबने देख रखे होंगे कि आप ऐसे स्क्रिप्टिंग करिए, ऐसे लिखिए तो आपको मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे का कारण सुनो आप। जब हम जैसे हम मेन चीज़ ये रहती है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इससे मुझे खुशी मिली। कितनी देर? जब उन्होंने मुझे दिया उस समय, या ये जब भी मेरे सामने, जब मैं इसके सामने देखूंगा, ये मैंने ऑफिस में ही रख रखा है, तो जब भी मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ती है तो मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग नाइस, है ना। तो जितना समय आप खुश रहते हैं, जिस समय आप खुश रहते हैं, उस समय आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। और जब आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, है ना, जिस चीज़ के ऊपर आप ध्यान लगाते हैं, जैसे आपने मेडिटेशन सुना होगा, तो मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। अब जनरली क्या होता है कि पूरे दिन भर में हमारा जो ध्यान होता है वो 100 जगह भटकता है ना। कभी हमारा ध्यान कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। अब होता क्या है कि जब हम लिखने बैठेंगे, अब लिखने बैठेंगे तो आप देखिए मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, है ना। एक जैसे मान लो मैंने लिखा कि आई एम हैप्पी, ठीक है, या आई एम मनी मैग्नेट, है ना। अब आप ये देखिए कि मैंने ये इतनी देर लिखा, तो अभी तो एक लाइन ही लिखी, एक बार ही लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिखा आई एम हैप्पी, फिर मैंने यहाँ पे लिखा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब चूंकि होता क्या है कि जैसे मैं ये डायरी लेके आया, तो सबसे पहले तो ये डायरी ऐसी खूबसूरत इसलिए लाया कि मेरा इसके अंदर लिखने का मन हो। और जब ये मेरे सामने पड़ी रहे तो मुझे मेरी इच्छा हो कि मैं इसे खोलूं या नहीं भी खोलूं, तो मैं ऐसे ऐसे ही देखता रहूं, मेरे पास में पड़ी रहे, तो उतने समय मेरा मन खुश रहेगा। दूसरी बात कि कोई भी आएगा तो इसको देखेगा ये क्या है, उसको भी अच्छा लगेगा, तो उस समय फिर आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो इसकी तारीफ कर रहा है। अब जब इसको आप खोलेंगे और इसके अंदर जब आप लिखना शुरू करेंगे, अब आपको क्या लिखना है? तो आपको लिखना है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो देखिए जब आप लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो आप एक चीज़ नोट करिए कि इतने समय मेरा एक कंसंट्रेशन रहा
उस चीज़ के ऊपर जो मुझे चाहिए। अगर मैं लिखता नहीं और बोलता हूँ तो बोलते समय मेरा ध्यान इधर उधर जाता है, जैसे आई एम हैप्पी है, क्या हुआ? हाँ 2 मिनट चाय बना रहे अभी, आई एम हैप्पी, क्या हुआ? शक्ल खत्म हो गई? अच्छा हाँ 2 मिनट ला रहे हैं, आई एम हैप्पी, तो बोल रहा हूँ लेकिन ध्यान मेरा इधर उधर भटक रहा है। लेकिन जब मैं लिखता हूँ इस तरीके से, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो इस चीज़ को मैं 21 टाइम्स लिखता हूँ, है ना। सुबह में लिख दिया, फिर मैं शाम के टाइम लिख दिया, मैंने सोते टाइम। अच्छा, आपका अवचेतन मन कब सक्रिय होता है? जब आप सोने जाते हैं। जब आप सोने जाते हैं ना तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। उस समय अगर आप इसे लिखकर सोएंगे तो ये चीज़ आपके पूरी रात दिमाग में चलेगी। जैसे आप जब रात को सोने जाते हैं तो उस समय जो आप सोच के सोते हैं, आप देखिए पूरी रात वही चलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप सोने जाएं तो कम से कम 5 मिनट तक मेडिटेशन या अच्छा कोई सॉन्ग या किसी अच्छे व्यक्ति को याद करके सोएं, ताकि आपका अवचेतन मन वही चीज़ आपके जीवन में लेके आता है। तो जब आप सोने जाएं तो उस समय आप लिखें, तो लिखने से क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आप उस समय हाई फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, क्योंकि आपके लिखते समय आपके अंदर हैप्पी हैप्पी थॉट आते हैं, हैप्पीनेस होती है। तो अगर मान लीजिए कि लिखने में आपको जैसे नॉर्मल तो ऐसा होता है कि 17 सेकेंड अगर आपने किसी एक चीज़ पे ध्यान आकर्षित कर लिया तो धीरे धीरे अगर ऐसी आपकी हैबिट बन गई तो फिर आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी हाई हो जाती है। और जब हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है तो चीज़ें आपकी तरफ आने लगती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके पास तभी आएगा जब आप उस पर ध्यान देंगे। देखिए कई बार क्या होता है, प्रेम कैसे होता है आप बताइए? आपको हुआ होगा ना प्रेम, तो प्रेम होता कैसे? ऐसे प्रेम होता है जैसे मैं कहीं शादी में गया और वहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने किसी के सामने ऐसे देखा और पता चला प्रेम हो गया, फिर उधर देखा उधर भी प्रेम हो गया, इधर देख रहे वाह यार 17-18 प्रेम हो गया आज तो। ऐसे तो नहीं होता ना, किसी के सामने ऐसे देखा और उसने भी देखा, फिर थोड़ी देर नज़र। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे मालूम ये सब बातें? अरे मैं भी इंसान हूँ, वही सब इंसान है। तो थोड़ी देर ऐसे देखा, तो देखने के बाद में फिर कोई मुस्कुराया, नहीं भी मुस्कुराया तो फिर दूसरी बार फिर देखा, तो देख के थोड़ी देर रुकना पड़ता है ना, तभी तो वो चीज़ आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार यूनिवर्स पे जब जो आपको चाहिए उस पे जब आप ध्यान लगाएंगे तो वो चीज़ अपने आप आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। तो ये नियम होता है लिखने का। ये जो आप यूट्यूब पे देखते हैं ना कि लिखने से आकर्षित करें, तो आपके मन में सवाल आता होगा कि लिखने से आ जाता तो फिर सब लोग लिख लेते। लिखने से क्या होता है, आपका एक तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर रहता है कुछ समय तक। और ऐसा आप एक दिन थोड़ी करेंगे, जैसे ये डायरी है तो ऐसा थोड़ी कि मैंने एक दिन लिख दिया, मैं आज लिखूंगा, कल फिर लिखूंगा, अगले दिन फिर लिखूंगा, तो लिखते 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 कई समय में इस चीज़ को दूंगा। ठीक है, तो इस वजह से मेरी फ्रिक्वेंसी और हाई होगी और जो चीज़ मुझे चाहिए मेरा ध्यान उस पर जाएगा। आप देखिए आपको वही मिलेगा जिस पे आपका ध्यान होगा। अगर आपका ध्यान नहीं है तो वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी? आज मुझे कार लाना है, कार लाना है तो क्या ऑटोमेटिक कार थोड़ी आएगी, या वो शोरूम वाला थोड़ी रख के जाएगा लो भैया आपकी कार। पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि यार कार लाना है, फिर मैं देखूंगा दूसरे की कार देखूंगा, बहुत सारी चीज़ें करूंगा, धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और ऐसे योग बनेंगे और कार भी आ जाएगी। तो ये चीज़ें होती है, तो इसलिए बोलते हैं कि लिखो। और मैं आपको ये जादुई डायरी इसलिए नाम दिया मैंने इसको, क्योंकि ये मेरे हाथ में रहती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जब ये खरीद के लेके आया तो मेरी छोटी बेटी है काव्या, उसने देखा, बोले यार पापा ये मेरे लिए लाए ना? मैंने कहा हाँ बेटा तेरे लिए लाए, है ना, पहले मुझे लिखने दे इसमें, फिर बच्चे तो तू लिखते रहना, है ना। मेरी एक छोटी बेटी भी है काव्या, उसका चैनल भी है आप देखिएगा, है ना, वो भी बनाती रहती है। मेरे को बोल रही थी वो, पापा यार मेरे चैनल पे लोग नहीं देखते। मैंने कहा तेरे भी देखेंगे, आप लोग चाहें तो ज़रूर सर्च करिएगा, मस्ती विद काव्या, ये मेरी बेटी का चैनल है। इस पे वीडियोस हैं बहुत सारे और भी अभी डालना शुरू करेंगे, है ना, वो भी करती रहती है कुछ ना कुछ। तो ये उसके चैनल का भी बता दिया मैंने आपको, देख लेना। तो आप ऐसी एक डायरी लेके आइए, ठीक है, अच्छी सी, ये ज़्यादा नहीं, 110-120 रुपये के आसपास में मिल जाएगी आपको। और इसमें आप लिखना शुरू करिए। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं हो तो आप दूसरी डायरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आया लिखने से कैसे मिलता है ना। लिखने से फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी तरफ वो चीज़ें आकर्षित होने लगती है, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पर जाता है। तो ये होता है लॉजिक, ठीक है। चलिए, मेन चीज़ है लुकिंग, अच्छा लग रहा है ना, लुकिंग नाइस, बस लुकिंग की बात है।
जब आप लिखेंगे तो उसको देखेंगे, है ना, आपके मन में हैप्पी थॉट आएंगे, है ना, डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन समझते हैं आप? हैप्पी जो डोपामिन जो होता है ना, ये केमिकल है ना, हैप्पी हार्मोन्स होता है ये, मतलब हार्मोन्स रिलीज करता है, हैप्पी हार्मोन ऐसे दिमाग में से। तो बस वो होते रहने चाहिए, जब वो होते रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। चलिए ठीक है, ओके एवरीवन। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कल वाले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने नहीं किया है, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आएँ। आप चूँकि इस चैनल को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, तो मैं ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, आपका परिवार खुश रहे, आपके घर में सुख शांति रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।